चलो सर थोड़ा 2 क्लिप आ जाए। अपन अब चलते हैं आधार कार्ड पहुँच गए हैं जबलपुर। मरकाम हाँ चले अपन जबलपुर। सयाम जी हाँ ठीक है ना, चलो चलो एंट्री करवा दादी आ जाओ अपने कैमरे में। पहुँच गए अपन लोग आधार कार्ड के अंदर। संस्थान में अपन जो आती हुई सयाम जी भी है, मरकाम और नेताम सेम टू सेम मिल गया। थोड़ा सा देख लेते हैं आगे है एकदम पिक पॉइंट वाला जी। सेल्फी पॉइंट है ना, नज़ारा यहाँ का अच्छा है देखने में लगता है। सबका आगे वहीं पर रुक के आगे जैसे जितना भी हम करना था उसका सामने यही है। हाँ हाँ खाना खाने के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ। खाना खा के आए हैं, अरे ये भी नरिया साइड से ही सही। कछारगढ़ आ गए, कछारगढ़ आ गए ऐसे लग रहा है। फिर पहाड़ बहुत मुश्किल है सर, पर चढ़ जाता है। पूरा धुंधला छाया है। हम पहुंच गए हैं पडरिया, जनपद पंचायत जबेरा। जवेरा अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या होता है। चलिए सर जी। आई
हम आए हुए स्मार्ट गांव पटरिया, जनपद पंचायत जबेरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा स्मार्ट गांव में स्मार्ट गांव है। गांव के अंदर टोले मोहल्ले से प्राइवेटली उपलब्ध कराए गए हैं। सर आए हुए हैं। सर देखिए यहाँ स्मार्ट गांव की जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहीं से कंट्रोल होते हैं पूरे गांव के। जो आदर्श ग्राम के नाम भी जाने जाते हैं। बताइए सर। ये ग्राम पटरिया, जनपद पंचायत बड़ेरा, जब स्मार्ट गांव के नाम से भी जाने जाते हैं। जिस गांव में अभी कोने कोने मोहल्ले में सभी जगह लगाए गए हैं, जो यहाँ से कंट्रोल करे जा रहे हैं। यही तो है मेन प्रधानमंत्री आवास का काम लगा हुआ है, जगह थोड़ी सी संकीर्ण, फिर लौटने में परेशानी। हमारे गाँव कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वही देख रहे हैं पूरा घर ऐसे, गांव पूरा ऐसे पहले साफ सुथरे, जैसे लोगों के आंगन साफ सुथरे हैं वैसे ही सामने की सड़क साफ सुथरी है। हम बिल्कुल 8 बजे यहाँ से कुछ घर इस तरफ बने हुए हैं। बस हो रहा है सर। कहीं मिले थे, याद दिला दो। शाम के है तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। जब लोग देखते हैं देश विदेश में रहने वाले, आप समझिए एक गांव जहां तक आने के लिए केवल एक रास्ता है ना। इस गांव से और किसी दूसरे गांव आप जा नहीं सकते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो या तो गांव के हैं या जिनको कोई अलग से कोई काम हो। अगर हम लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा देश दुनिया में लोगों को। तो लोग सहयोग करते हैं। अब वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनको लगा कि ये गांव के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें वहां से फाइनेंशियल मदद करी। वो कैमरे लग गए। एक किसी को लगा कि यहाँ पर ये पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लग जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। लाइट्स खराब हो जाती हैं, ये जो लाइट लगी हुई है ये 2-3 हजार रुपए की आती है, आम जन सहयोग से, है ना। कभी कुछ खराब हो गया तो हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, वही ठीक कर लेते हैं। पूरे गांव में वॉल पेंटिंग्स होती हैं हर दिवाली के बाद में। अभी भी इस साल काम शुरू होगा। ये पत्थरों पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं पिछले 3-4 साल से बनी है ना। बच्चों में भी अपने गांव के प्रति इतनी एक जागरूकता है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गंदा नहीं करते हैं। तो इस तरह से सभी के सहयोग से, पूरे गांव वालों के सहयोग से ये सारी जी। जैसे जो भी मैंने अंदर बताया था कि स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन, उन्होंने हमें 2019 में मदद करके हमारे गांव में जो एक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे लाइट्स हो गई, कैमरे हो गए, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हो गए, वॉल पेंटिंग्स हो गई, ये सारी चीजें मदद करी 2019 में। और तब से हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। कुछ मदद हमें स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से भी मिलती है और अधिकांश अब वर्तमान में जन सहयोग से, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे परिचय है, जो गांव बीच बीच में घूमने आते हैं, तो उनसे हम मांगते नहीं है, वो अपने खुद से ही मदद के भाव से कि भाई ये चीज हम करना चाहते हैं। हर बरसात में लगभग 100 से 200 पौधे हम लोग लगाते हैं गाँव में। तो बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, तो वो कहते हैं कि भैया हम एक पौधा लेके आपको दे रहे हैं, उसको लगाओ हमारे नाम पे, बड़ा करो, उसकी देख रेख करो। तो इस तरह से हर साल वृक्षारोपण भी होता है। तो मेंटेनेंस का काम जन सहयोग से ही होता है। क्या आप लोग गांव में परिसंपत्ति कर लेते हैं क्या? परिसंपत्ति टैक्स नहीं, कोई टैक्स बिना टैक्सेशन के मेंटेन कर पा रहे हैं जी।
सस्ता शुल्क भी नहीं है, मतलब सब कोई जन सहयोग कोई से। शुल्क कोई पंचायत दूसरी है ना, ये गाँव। अच्छा अच्छा। पंचायत आगे है यहाँ से 5 किलोमीटर। ऐसा ये पंचायत को देते पंचायत होंगे। मुख्यालय अलग जगह है। कोसक गाँव है। खैरी, हाँ। एक और प्रश्न था, जन सहयोग जब अपन लेते हैं या डिस्कशन करते हैं किसी चीज के लिए एक मत करने के लिए, तो जनरली गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस चीज को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि वही एक मेन चीज है। जी किसी भी बात के लिए शुरू करना अलग चीज है, आप शुरुआत कर लेते हैं, पर वे एक मत बने रहे गांव वाले, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो यहाँ कैसे मैनेज करते हैं? आप जो आज गांव का स्वरूप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि 2-4 महीने का काम है। आज हम 2025 में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इस गांव में गांव को बदलने की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से हुई थी। मुझसे जो एक बड़े लंबा भाई समय हैं, लिया गया। काफी लंबा समय है। मुझसे बड़े भाई हैं हमारे अनुज वाजपेयी जी, वर्तमान में भारत सरकार के CCRT विभाग में दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके वो यहाँ आए। तो जो आप पूछ रहे हैं आम जन सहयोग, तो गांव में यहीं पर लोगों को बिठा करके, जब ये सब ना लाइट्स थी, जब अंधेरा था, तो एक दिन लाइट मंगा करके टेंट की और टेंट की मेट बुला करके लोगों को बिठा करके यहीं इसी जगह पर यहीं लोगों को बिठा करके और लोगों को गांव में परिवर्तन लाने के लिए एक सहमति मांगी है ना। क्योंकि 2009-10 तक जबेरा के भी लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर कोई गाँव, क्यों ना अपन अपने गाँव में साफ सुथरा करें, क्यों ना अपने गाँव में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, क्यों ना जो लोग नशे में लिप्त हैं और जुआ सट्टा आदि खेलते हैं तो उनको जागरूक किया जाए, ताकि गांव का एक स्वरूप बदले। तो पूरे गांव के लोगों ने सहमति दी, उसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उसमें बच्चे भी शामिल थे। वर्तमान में बहुत हम आप समझिए कि देश के बहुत सारे गांव से आगे हैं, है ना। आपको यहाँ पर बहुत कोई ऐसा छूट देखने को नहीं मिलेगा। एक घर है। जैसे हम जिस एरिया से आ रहे हैं वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन मेजर है, तो जैसे उनके बीच इस चीज को जैसे कन्वेंस करना उस चीज को, तो कोई आइडिया हो आपके पास कि नहीं उन्हें कैसे किया जा सकता है? आज की डेट में हम सभी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी विचारधारा के साथ में जी रहे हैं, है ना। तो कन्विंस तो हम किसी को नहीं करते, वही एक सबसे बड़ा टास्क लगता है। कन्विंस नहीं करना है, हमने भाई काम करना है। इस गांव को अपना परिवार जैसे मानना है। जैसे हम अपने घर के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना, कि हमें अपने घर के लिए कैसे करना है, अपने घर को कैसे सजा के रखना है, कोई आए तो उसको लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है। तो जब हम गाँव को एक परिवार के रूप में देखेंगे और उसकी रख रखाव, अब जैसे पूरे गाँव में आप आए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई 2-4 लोग लगे हैं झाड़ू लगाने के लिए, सब लोग अपने अपने घर के बाहर साफ सफाई रखते हैं। तो सभी को अपने अंदर ये भाव है कि ये गांव हमारा है ना, इसकी सुंदरता, इसके रखरखाव, इसके मेंटेनेंस की जवाबदारी हमारी है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा गांव जिसकी सिर्फ जनसंख्या कितनी है, 350 है, गिनती के 50 घर हैं, मुख्य रूप से 10 परिवार हैं, और हम काम कब से कर रहे हैं? 2010 से। 15 वर्ष लग गए। तो किसी भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए समय लगता है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि पूरे जीवन में भी, हमारे मरते दम तक भी अगर एक परिवार के रूप में देखेंगे और उसकी रखरखाव, अब जैसे पूरे गांव में आप आए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई 2-4 लोग लगे हैं झाड़ू लगाने के लिए, लोग अपने अपने घर के बाहर साफ सफाई रखते हैं। तो सभी को अपने अंदर ये भाव है कि ये गांव हमारा है ना, इसकी सुंदरता, इसके रखरखाव, इसके मेंटेनेंस की जवाबदारी हमारी है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा गांव जिसकी सिर्फ जनसंख्या कितनी है, 350 है, गिनती के 50 घर हैं, मुख्य रूप से 10 परिवार हैं, और हम काम कब से कर रहे हैं? 2010 से। 15 वर्ष लग गए। तो किसी भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए समय लगता है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि पूरे जीवन में भी, हमारे मरते दम तक भी, अगर गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होता है तो वो बहुत छोटा समय होगा, क्योंकि पीढ़ियां खप जाती हैं किसी भी बदलाव के लिए। सर एक चीज और, जैसे लोकल लोगों का आप बोल रहे हैं कि स्टॉक मनाने के लिए कन्वेंस कर लिया, जनरली वो उनके कल्चर में नहीं रहता ना कि घर पे ही पानी, उनको नाली चाहिए, और नाली एक बहुत बड़ी विवाद की स्थिति क्रिएट करती है। कहीं से निकालेंगे, किसी की जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, पानी कहीं जाएगा, या नाली भी बना देंगे तो एट दी एंड कहीं तो व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको। तो ये जो सोक पिट बनाने के लिए हर घर में कन्वेंस करना, ये एक प्राकृतिक रूप से और पूर्वजों के समय से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा गांव बहुत पहले से ही व्यवस्थित बसा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये अभी 10-20 साल में कुछ हो गया है। ये जो गांव की बसावट है पूर्वजों के समय से इतनी व्यवस्थित है कि कोई गली नहीं, कोई कुलिया नहीं, किसी के एक के घर में से घुस के दूसरे के घर में नहीं जाना है। हर घर खेत से लगा हुआ है, हर घर के पीछे खेत है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी का पानी किसी और के उसमें जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। तो उसमें
अपनी सुविधानुसार वो बनाए हुए हैं, तो उसके नहीं, लिए जनरली देखा गया गाँव में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी इन्हीं के रिलेटेड आती है कि नाली व्यवस्थित नहीं है या पानी रोड पे बह रहा है। जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो आपने कहा, आप जहाँ उतरे थे बस से, वहीं पर अभी मैं चलते समय आपको बताऊँगा, लगभग 30 फीट नाली थी, लंबी नाली। तो अब वहाँ पर कीचड़ भी हो रहा है, कीचड़ के कारण मच्छर भी हो रहे हैं और एक थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारे ओमकार पटेल जी हैं, उनने अभी 3 दिन पहले अपने खुद के प्रयासों से वो पूरी नाली, उसके नीचे से पाइप डाला और सीमेंट ला के अपना रेत गिट्टी मसाला डाल के और नाली को कवर्ड कर लिया। उनकी सोच है कि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ उस नाली को अगर मैंने व्यवस्थित कर लिया तो उसमें क्या हो गया, उससे तो मेरा जीवन प्रभावित हो रहा है ना। तो ये एक इतना बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम शहरों में देखते हैं करोड़पति लोग भी रहते हैं और उनके घर के बाहर कीचड़ मचा रहता है और अपेक्षा रहती है कि सरकार करे, नगर निगम करे, नगर पालिका करे, पंचायत करे। तो हमारे गांव में इस तरह के भी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस तरफ भी महिला जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग भी कुछ प्रिया, आ जाओ चाची, महिलाएं भी बैठी हैं, आ जाओ, आ जाओ ना, इस तरफ बिठाओ। आ जाओ, आ जाओ चाची। वाजपेयी जी, जी जी, अंकित इस साइड से आ जाइए। ग्राम सभा होती है, ग्राम न्यायालय है, नहीं छोटी मोटी बातचीत हो जाती होगी आपस में। नहीं, इस तरह का हम कोई ऐसे ग्राम सभा, ग्राम न्यायालय के रूप में नहीं है। हमारे तो ग्राम सभा के रूप में आप समझिए बढ़िया चबूतरा है, तो रोज सवेरे से गप्पे लगती हैं, धूप में बैठ रहे, आग जल रही तो आग सेकते हुए, वही ग्राम सभा है, वही उसी को आप सब समझ नहीं, जैसे हम लोगों का जैसे 4 ग्राम सभाएं करते हैं जी। शासन के, हम लोग वो ग्राम सभा तो होती होगी आपके इधर। अब वो पंचायत पंचायत में होते हैं। शहरी में भी होती है, हाँ। गाँव में भी होती है। अब सरकारी रिकॉर्ड का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे नहीं होती है जिस स्वरूप में आप पूछ रहे हैं, वैसे नहीं होती है कुछ। क्या है, हम ये जानना चाहते हैं जी कि कितना सुंदर व्यवस्थित गांव है, जी और गांव में तो सब नाना प्रकार के लोग भी रहते हैं, सब जी। एक मत नहीं रहते। कभी छोटी मोटी वाद विवाद लोगों से हो जाती है, जी तो उसको ग्राम में ही समझौता हो जाती है, जी, तो उसको आप किस दृष्टि से करते हैं, थोड़ा हमें समझाएं। बिल्कुल विवाद हो जाते हैं। देखिए, जब हम एक 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार के रूप में रहते हैं, जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाते हैं। फिर तो 350 की जनसंख्या वाले एक गाँव की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि गांव एक परिवार है ना। कभी अगर किसी के मन में कोई बात आ गई, चुभ गई, तो ठीक है, उसको प्रयास पूर्वक सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको तूल दिया जाए, है ना। और प्रयास ये है कि गांव में धीरे धीरे एक ऐसा माहौल रहे, और अभी भी है। आप आए हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर शांति का वातावरण नहीं है या फिर उपद्रव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो बड़े हैं, अभी चूँकि सब व्यस्त हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, तो इस वजह से तो सब आपसी सहमति से। और जो आप कह रहे हैं कि कैसे उसको मेंटेन करते हैं, तो गांव में ऐसा नहीं। गांव में मुख्य रूप से जो, अगर मैं मेजॉरिटी में बात करूं, तो जैसे पटेल परिवार 2 हैं, बर्मन परिवार 1 है, ब्राह्मण परिवार 1 है ना, और कुछ पटेल परिवार हैं जो बाहर रहते हैं। तो अगर किसी की कुछ खटपट हो भी गई तो परिवार के रूप में उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो उसको भी हम चाहते हैं जब जनप्रतिनिधि भी है हमारे बीच में, थोड़ा इनको हो जाने दो। आप लोग कुछ है जिज्ञासा, कुछ पूछना हो तो। सर एक जिज्ञासा ये थी सर, एक पीछे अभी पीछे अपना अच्छा लगा सर। हाँ बताइए, कुछ पूछना हो तो। हाँ क्या बोलना है सर, ये अपने जो स्मार्ट गांव है सर, इसके बनाने के लिए सर ग्राम पंचायत की भूमिका के बारे में सर जानना चाहूँगा। स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायत, तो देखिए ग्राम पंचायत से जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, है ना। सरकारी जो काम है, सरकारी जो एक उसका प्रारूप है, वो तो होता ही है। लेकिन गांव में बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है, सरकार के सोचने से तो नहीं आ सकता है। ये बात हम महसूस कर पाते हैं और आप लोग भी इस बात को समझते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी विभाग चाह लेके हम भाई यहाँ पर कुछ परिवर्तन ले आए, वो संभव नहीं है कब तक, जब तक वहाँ पर रहने वाले लोग संकल्पित नहीं होते परिवर्तन के लिए। तो हमारे गांव के लोग संकल्पित हैं परिवर्तन के लिए, गांव के लोगों का सहयोग है।
है ना। हर एक काम में, हर एक चीज में गांव के, पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है और तब जाकर के ये स्मार्ट गांव है। हमारा गांव जब 2019 में स्मार्ट गांव के रूप में उभरा तो मैं आपको बताऊं आसपास के 25 से 30 गांव के लोगों ने ये प्रण लिया कि हम भी अपने गांव को पड़रिया थोबन की तरह स्मार्ट गांव बनाएंगे, है ना। और लोगों ने जोर शोर से मेहनत शुरू की, लेकिन किसी ने 4 महीने, किसी ने 6 महीने और मैक्स टू मैक्स है किसी ने 1 साल काम किया हो। तो क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है ना, पैसा भी खर्च करना पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो ये सामूहिक रूप से, और अब हमें ये बात पता चल गई, ये सूत्र पता चल गया कि परिवर्तन में बहुत ज्यादा आप सोचें कि हम तो 4 महीने में करके दिखा देंगे, ऐसे नहीं होता है ना। लोगों की विचारधारा बदलने में पीढ़ियां खप जाती हैं, पूरा जीवन लग जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि हम मान के ही चल रहे हैं कि हमारे अगले 40-50 साल में भी अगर ये गांव एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होता है तो हमारी सफलता होगी। ठीक है, तो ये भजन भी हो जाए। ये हमारे गांव का एक बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट है। आपके जुगलबंदी हर्ष भाई, ये जो परिवर्तन जो दिखा है, ये आपने जैसे बताया, ये वर्षों, लगभग 10 से 15 वर्ष का ये लगातार जो इन लोगों ने प्रयास किए गए, स्वच्छता, ये सबसे ये उभर के आया होगा कि यहाँ के जो युवाओं ने ठान लिया कि हमारे गांव को आदर्श बनाना है, तो इन्होंने स्वच्छिक रूप से काम करना शुरू किया। जब इनने काम करना शुरू कर दिया तो फिर दूसरे लोग सहयोग करने लगे। यदि आप सोचेंगे कि आप कुछ ना करें, बाहर वाले, तो बाहर वाला कुछ नहीं, शुरुआत अपन को करना है। तो इन्होंने जो किया, तो फिर जब देखा कि नहीं ये कर रहे, तो इनको धक्का देने का काम, आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं। ये तमूरा जो वाद्य यंत्र है, इसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अजय जी, ये हर्ष भाई बनाते हैं। हर्ष अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये